नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट की, या फिर जिसको आप स्कैब बोल देते हो। इस बीमारी में होता क्या है कि गेहूं की जो बाली है, दाने के ऊपर जो छिलका होता है उसका जो कलर है वो हल्का ब्राउन या फिर ब्लैक, या फिर कुछ दिनों बाद वो जो बाली का ऊपर वाला छिलका है वो आपको वाइट दिखने लगता है। बहुत से किसानों ने मुझे फ़ोटो भी व्हाट्सएप किया है, इसलिए आज की इस वीडियो में इस बीमारी के प्रति आपको जो पूरी की पूरी जानकारी है और इसके रोकथाम के जो उपाय है वो बताए जाएंगे। कृपया करके जानकारी को पूरा जरूर सुन लेना। किसान साथियों, वीडियो के अंदर आप साथ साथ देख रहे हो इस खेत के अंदर ये जो फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट है वो आई हुई है। इसके साथ साथ आपको मैं जो फ़ोटोज़ है वो भी दिखाता रहूँगा ताकि आपको जो निशानी है इस बीमारी की वो पता चल जाए। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने बोला आपको कि इस बीमारी का नाम है फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट। फ्यूजेरियम फंगस का नाम है। हेड ब्लाइट मतलब कि ऊपर वाले हिस्से के अंदर अगर ब्लाइट का मतलब दाग या धब्बे पड़ जाते हैं तो इसका पूरा नाम रखा गया है फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट। फ्यूजेरियम नाम की जो फंगस है उस द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। गेहूँ के अलावा ये फंगस मक्का, जौ व जो खरपतवार के डंठल होते हैं उनके ऊपर अक्सर पलती रहती है। जिस टाइम गेहूं का समय आता है तो ये जो बीमारी है वो जो मिट्टी का सरफेस है उसके ऊपर बनी रहती है, जिसके कारण ये जो फंगस है वो गेहूं में लग जाती है। फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट यानी कि इस रोग की गंभीरता साल दर साल बदलती रहती है। जब दिन का तापमान मध्यम हो और रात को नमी पड़ती हो, इस फंगस के लिए एक अच्छा या फिर जो अनुकूल तापमान है वो बन जाता है। यानी कि अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं में फूल आने से फूल झड़ने तक इस फंगस के अटैक का जो डर है वो बना रहता है। वैसे तो इस फंगस का जो अटैक है वो बालियों पर ही होता है, लेकिन कई बार तने पर भी इसका जो अटैक है वो देखा गया है। तने या फिर शाखा पर अगर इसका अटैक होता है तो जो शाखा है वो कमज़ोर पड़ जाती है और जिसके कारण जो गेहूँ है वो गिर जाता है और हमारी जो पैदावार है वो घट जाती है। ये बीमारी दाने की क्वालिटी को ख़राब करने के साथ साथ गेहूं में ये बीमारी लगी है। अगर उस गेहूं को पशु या फिर जो इंसान खाते हैं तो उनको भी बीमारी लग जाती है। बीमारी का मतलब ये है कि उनको उल्टियां लग जाती है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके रोकथाम के उपाय की। इस रोग की रोकथाम के लिए ट्राइजोल ग्रुप को यूनिवर्सिटी द्वारा सबसे बेस्ट माना गया है। फूल आने से पहले अगर आप ट्राइजोल ग्रुप का प्रयोग करते हो तो ये जो बीमारी है वो आपकी ठीक हो जाएगी, या फिर इस बीमारी को आप आने से रोक सकते हो। किसान साथियों, ट्राइजोल ग्रुप में जैसे कि मैं आपको पूरा का पूरा टेक्निकल बता देता हूँ। टेबुकोनाजोल आता है, सिप्रोकोनाजोल आता है, ट्राइसाइक्लाजोल आता है। ट्राइसाइक्लाजोल को आप मिस करना। फिर आता अपना डाइफेनाकोनाजोल, उसके बाद आता अपना प्रोपिकोनाजोल यानी कि टिल्ट। मतलब कि ये जो मैंने टेक्निकल आपको बता दिए हैं हर एक दवाई के अंदर ये आपको लगभग अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ किसानों के यहाँ पे सवाल रहेंगे, क्या हम स्ट्रोबिलिन ग्रुप को भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग कर सकते हैं? किसान साथियों, स्ट्रोबिलिन ग्रुप के लिए यूनिवर्सिटी स्प्रे करने से मना करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बीमारी पशुओं और इंसानों में उल्टियाँ लगा देती है। किसान साथियों, स्ट्रोबिलिन ग्रुप से इस बीमारी के अंश का जो लेवल है वो दाने के अंदर बना रहता है। लेवल का मतलब कि DO1 से निर्धारित लेवल से भी ज़्यादा होता है। अगर DO1 से निर्धारित लेवल से इस बीमारी का अंश ज़्यादा पाया जाता है तो DO1 मना करती है कि ये इंसानों के लिए और पशुओं के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए स्ट्रोबिलिन ग्रुप को यूनिवर्सिटी मना करती है। वैसे भी आजकल मार्केट के अंदर लगभग ये जो जितने भी फंगिसाइड आ रहे हैं इनके अंदर ट्राइजोल ग्रुप और जो स्ट्रोबिलिन ग्रुप होता है उनका कॉम्बिनेशन आता है। जैसे कि आपको मैं ब्रांड नेम बता देता हूँ, एमिस्टार है, नटीवो है और अपना इम्पैक्ट एक्स्ट्रा है। इसके साथ साथ कई और जो कैस्टोडिया वगैरह, यानी कि कई ऐसे जो ब्रांड प्रोडक्ट है जो फंगिसाइड है वो रह चुके हैं, काफ़ी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप उनका आपने छिड़काव कर दिया या फिर करने वाले हो तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। धन्यवाद किसान साथियों।